अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अभी हम आपके सामने जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो मई जून 22 का 31 है और ये एक प्रैक्टिकल का पेपर है। और इस पेपर को सॉल्व करते हुए आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आपको बहुत फ़ायदा देगी अपने प्रैक्टिकल का जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको सॉल्व करने में और प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में। तो आइए देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल में हमारे पास क्या चीज़ें और चाहिए। कह रहे हैं कि प्लांट एक्सट्रैक्ट्स के पास में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके इंडस्ट्री में बहुत से यूजेस होते हैं और उनके मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट के लिए कि वो एस्टिमेट करें कि जो उन मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन प्लांट एक्सट्रैक्ट्स में कितनी है, यानी उन मेटाबोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। कहता है कि आप एस्टिमेट करेंगे एक ख़ास मॉलिक्यूल को जिसका नाम आर है एक प्लांट एक्सट्रैक्ट में जो कि यू है। ये अननोन है हमारे पास, हमें नहीं पता कि इसमें क्या चीज़ है और हमने इसको एस्टिमेट करना है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी। और आपको जो मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए हैं वो ये टेबल 1.1 में आपको नज़र आएंगे। ज़रा गौर से देखिए हमें क्या क्या दिया गया इसके लिए। इसके लिए हमारे पास एक 10R का लेबल दिया होगा। ये वो लेबल्स हैं बेटे जो आपको आपके डेस्क के ऊपर मौजूद बीकर्स के ऊपर लिखे हुए मिलेंगे और आपको अपने सामने ये लिख रखना है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है। 10R में 10% सोल्यूशन होगा मॉलिक्यूल आर का। ये वही आर है जिसकी आपको अननोन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी होगी और ये जो है ये आपको गिवन होगा। W में आपको डिस्टिल्ड वाटर मिलेगा। U में इसी R की एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन है जिसको हमने फाइंड करना है। A में सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन है और K में पोटाशियम मैंगनेट सोल्यूशन है। और पोटाशियम मैंगनेट इरिटेंट है और सल्फ्यूरिक एसिड हार्मफुल इरिटेंट है, लिहाजा हमें इससे एहतियात का मामला करना पड़ेगा। वो कहता है कि अगर कोई भी सोल्यूशन आपकी स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको फ़ौरन से कोल्ड वाटर से वॉश कर लें। मैं आपको बड़ी तहम्मुल और तसल्ली के साथ ये चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज हमारे बच्चों की एक टेंडेंसी होती है कि वो इग्नोर कर देते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को। तो इंस्ट्रक्शंस को इसी तहम्मुल से आपने पेपर में भी पढ़ना है जैसे मैं पढ़। कह रहा है कि रिकमेंडेड है कि अगर आप सूटेबल आई प्रोटेक्शन पहन लें और ग्लव्स पहन लें ताकि आपके हाथ बच सकें इससे ए और के से। ए और के क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम मैंगनेट। कह रहे हैं कि आपको क्या करना होगा, आपको ये जो 10% मॉलिक्यूलर आर सोल्यूशन दिया हुआ है इसकी सीरियल डाइल्यूशन बनानी होगी। इसकी सीरियल डाइल्यूशन बनानी होगी और ऐसे बनानी होगी टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन बाय हाफ बिटवीन ईच सक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन। जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो जानी चाहिए बिटवीन ईच सक्सेसिव डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो 10% मौजूद है इसे जब आप डाइल्यूशंस बनाएंगे तो वो बनेगी 5%, वो बनेगी 2.5%, वो बनेगी 1.25% और वो बनेगी 0.06 समथिंग। अभी देखते हैं डिक्शन, ठीक है जी। और वो कह रहा है कि आप यू नीड टू प्रिपेयर 4 कॉन्सेंट्रेशंस इन एडिशन टू दिस 10%। 10% आपके पास रहता है, ये 10% तो है ही है। 1, 2, 3 और एक और 4 कॉन्सेंट्रेशंस आपको इसके अलावा बनानी होंगी। कह रहा है कि जब आपकी सीरियल डाइल्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगी यू विल नीड टू हैव 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ईच कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल फॉर यूज़। आपके पास इस्तेमाल के लिए एंड पे हर एक जो डाइल्यूशन आप बना रहे हो उसमें 10 ml होना चाहिए क्योंकि आपको 10 ml चाहिए होगा इस्तेमाल के लिए। अब वो आपसे कह रहा है कि आप नीचे फिगर कंप्लीट करो और बताओ कि आप सीरियल डाइल्यूशंस कैसे बनाओगे। फिगर 1.1 शोज फर्स्ट 2 बीकर्स यू विल यूज़ टू मेक डाइल्यूशंस योर सीरियल डाइल्यूशंस एंड यू विल नीड टू ड्रॉ 3 एडिशनल बीकर्स। ठीक है जी, 2 बने 3 एक्स्ट्रा आपको बनाने होंगे। हर एक बीकर के नीचे आपने क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ आर सोल्यूशन ट्रांसफर, कि आप कितना आर ट्रांसफ़र कर रहे हो। देन वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, आपने पानी कितना डाला है। और हर एक बीकर के नीचे लिखो कि अब इसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन बन गई है। वो कैसे करना है, वो कुछ ऐसे करना है। ये देखो ज़रा, ये आपके पास पहला बीकर है। पहले बीकर में आपके पास है क्या, उसने आपको 20 ml आर सोल्यूशन दिया है जो कि 10% है। 20 ml आर दिया है जो कि 10% है।
और इसमें कोई पानी नहीं डाला हुआ, इसमें कोई पानी नहीं डाला। अब आप क्या करोगे, आप इस चूँकि आपको सक्सेसिव हाफ चाहिए तो आप क्या करोगे, ये मेरे ब्लू वाले कर्सर को ज़रा देखना, आप ये करोगे, आप इस 10% वाले का 10 ml निकालोगे, अगले में डालोगे। ठीक है जी, आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 10% आर सोल्यूशन ले लिया और इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी डाल लिया, आधा पानी आधा सोल्यूशन। ठीक है, जब आपने आधा पानी और आधा सोल्यूशन डाला इसमें, तो आपके पास ये क्या बन गया, आपके पास ये बन गया 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 5% आर सोल्यूशन टू यूज़। 10 क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हम इसमें से अभी देखो ये निकालने वाले हैं 10 ml। जब ये 10 ml इसमें से अगली डाइल्यूशन के लिए निकलेगा तो पीछे हमारे पास ये 10 ml रह जाएगा, इसलिए हमने बोला कि फॉर यूज़ 10 रह गया। जैसे पिछले वाले में देखो जब हमने निकाल लिया तो 10 ml यूज़ के लिए रह गया। अब आपके पास ये कितना बन गया, 5%। ये 5% है, पहले आपके पास कितना था, 10% था। ये दो आपके पास अभी सॉल्यूशंस मौजूद है। अब इस 5% से आपने बनाना है 2.5%। उसका तरीकाकार क्या है, वही ये देखो जो इस यहाँ से आ रहा है, हमने इसमें से 10 ml निकाला और 10 ml पानी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब ये जो 20 ml हमारे पास आया है ये 2.5, फिर अब इसमें से हम निकालेंगे 10 ml, तो पीछे ये 10 सेंटीमीटर क्यूब रह जाएगा फॉर यूज़, 10 सेंटीमीटर क्यूब रह गया। और इस तरह से सो ऑन हम अपनी कॉन्सेंट्रेशंस बनाते जाएंगे। देखो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे भी लिख रहा हूँ। नीचे मैं लिख रहा हूँ कि कौन कौन सा कितने यूज़ के लिए आपके पास मौजूद है। ये आपके पास 0.625 आ गया, ये आपके पास 1.25 आ गया और ये आपके पास 2.5 आ गया। सो उसने कहा था ये दो बने हुए बीकर्स के अलावा, ये दो बने हुए बीकर्स के अलावा आपको 3 और बीकर्स बनाने की ज़रूरत है। तो ये देखो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मैंने ये 1, ये 2 और ये 3 बीकर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब ये हमारे पास डाइल्यूशंस बन गई जो कि आपको फिज़िकली वहाँ पेपर में बनानी। जब ये बेटी डाइल्यूशंस बन जाएंगी उसके बाद आप क्या करेंगे, अब वो आपको बता रहे हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल आर है, एन एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट सोल्यूशन के फॉर्म्स अ पिंक कलर टू कलरलेस। जो हमारे पास आर है ना, जिसको आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। जब आप इसको अपने पोटेशियम मैंगनेट सोल्यूशन में डालते हो तो ये इसको कलरलेस कर देता है। जितना आर ज़्यादा होगा, जितना आर ज़्यादा होगा उतना जल्दी पोटेशियम मैंगनेट कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप सबसे पहले अपनी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब लोगे। सॉरी, मुझे इसको येलो नहीं करना चाहिए, मुझे इसको पिंक करना चाहिए। ये लो, ये पिंक कर दिया। अब इस पिंक में है क्या, 1 ml ए है और 1 ml के है। ए क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, और के क्या था, पोटेशियम मैंगनेट। ये हमने डाल दिया। अब हमने क्या करना है, इस सिरिंज के अंदर हमने 5 ml लिया हुआ है आर सोल्यूशन। ठीक है जी, जिसको कि हमने चेक करना है। हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 इसके अंदर ये ड्रॉप्स डालेंगे आर सोल्यूशन के। जैसे ही इसमें कुछ ड्रॉप्स जाएंगे तो हमारा ये जो सोल्यूशन है ये पिंक से कलरलेस हो जाएगा, लाइक दिस। पहले ये पिंक था, अब ये कलरलेस हो गया। बेटे जब ये पिंक से कलरलेस हो जाएगा तो हमने नोट कर लेना। अब हमने नोट क्या करना है, नंबर 1, कितने ड्रॉप्स रिक्वायर्ड थे टू मेक इट कलरलेस। हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस मौजूद है, हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस मौजूद है। पहले हम इसमें डालेंगे 10% वाला, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 5% वाला, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2.5% वाला,
और काउंट करेंगे कि कितने कितने ड्रॉप्स इसमें डले तो ये कलरलेस हुआ। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको जैसे बताया कि हम इसमें बारी बारी मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशन डालेंगे। सबसे पहले हमने डाल दिया इसमें 10% वाला अपनी सिरिंज में, ठीक है जी, और देखा कि कितने ड्रॉप्स का काउंट किया, कितने ड्रॉप्स डल के ये कलरलेस हुआ। उसके बाद इसको हटाया, सिरिंज को साफ़ किया, 5% डाला, फिर वो हटाया, 2.5% डाला, फिर वो हटाया, 1.25% डाला, फिर वो हटाया, 0.625% डाला। ठीक है जी, आपको बात समझ में आ गई करना क्या है। ज़रा यहाँ पे स्टेप्स पढ़ लें। कहता है प्रिपेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल आर एज डिसाइडेड, वो हमने ऊपर बना ली। 5 टेस्ट ट्यूब्स को लेबल करो विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर यू प्रिपेयर्ड इन 1, वो इसलिए किया क्योंकि सिरिंजेस में भरना है। पुट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ के एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए इन अ टेस्ट ट्यूब लेबल्ड 10% इन द सेम टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स इट वेल। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब आ गई जनाब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने नीचे ए डाल दिया और के डाल दिया, ठीक है। पुट द नोजल ऑफ अ क्लीन 10 सेंटीमीटर क्यूब सिरिंज इनटू द बीकर कंटेनिंग 10% आर, ठीक है। पुल द प्लंजर आउट, यानी ये 2 स्टेप्स में वो पता क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपके पास ये सोल्यूशन था। ये सोल्यूशन कौन सा था, जिसमें आपके पास 10% आर था। एक स्टेप बता रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपने टीके सिरिंज का ये डालना है, नीडल, टीका कह रहा था मैं, टीका भी इसलिए बोल दिया कि कई बच्चे सादा होते हैं ना, उनको पता नहीं होता सिरिंज क्या है। ये सिरिंज आपने डाली और इसमें से आपने चूं करके सक कर लेना है 5 ml, और उसके बाद इस सिरिंज को आपने इधर ले आना है उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर जिसमें आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए और के डाला हुआ है। और उसके बाद आप इसके अंदर कतरा 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 करते करते डालेंगे और आप ड्रॉप्स काउंट कर लेंगे। फिर आगे बता रहा है जेंटली प्रेस द प्लंजर एंड ऐड सम ड्रॉप्स, और इस तरह से मिक्स। कहता है अगर तो ये मिक्सचर पिंक ही रहे, ठीक है जी, रिपीट स्टेप 8 एंड स्टेप 9, 8 और 9 यानी कि प्लंजर को दबाते रहे। और अगर मोर देन 100 ड्रॉप्स डलने पर भी ये कलर चेंज ना करे तो वहाँ पर लिख दो कि मोर देन 100 हो गए। उसके बाद कहता है रिकॉर्ड करो रिज़ल्ट्स। रिकॉर्ड करने का तरीका ये है, आपने वहाँ पे नीट स्केल यूज़ करके डब्बा बनाना है। एक तरफ आप देखेंगे परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर और दूसरी तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स रिक्वायर्ड टू मेक इट कलरलेस। सो नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स लिखेंगे तो भी बात सही हो जाए। यहाँ पर ये जो आपके पास डाटा, ये मैंने हाइपोथेटिकल डाटा डाल दिया, मगर इस हाइपोथेटिकल डाटा का ट्रेंड ठीक है। जिसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी, कम नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स के ऊपर उसका कलर चेंज हुआ है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट होती गई है, नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स रिक्वायर्ड बढ़ते गए हैं, ठीक है जी। इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ये हर बच्चे का एक दूसरे से डिफरेंट होगा, लिहाजा वहाँ पे घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कहते हैं स्टेट 2 सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ एरर व्हेन मेजरिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस इन्वेस्टिगेशन। एक तो हो सकता है किसी का ड्रॉप साइज़ बड़ा हो, किसी का ड्रॉप साइज़ छोटा हो, एक ये हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ, उसकी जजमेंट में वेरिएशन आ सकती है। हो सकता है आप सही तरीके से शेक नहीं कर रहे थे ट्यूब को, आपने देर से शेक करना शुरू किया तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। अब वो कहता है कि बताओ हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने इस प्रोसीजर को। प्रोसीजर की इम्प्रूवमेंट पूछ रहे हो तो ड्रॉप्स की बजाय आप वॉल्यूम मेजर कर लें, देख लें कितना आधा ml, 1 ml, कितने ml के ऊपर उसका कलर चेंज हुआ है। और एंड पॉइंट के लिए आप कैलोरीमीटर यूज़ कर लें बजाय अपनी आंखों के ऊपर विश्वास करने के। फिर कहता है जो आपको एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है उससे भी आप यही वाला प्रोसीजर करें और काउंट करें कितने नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स पे वो होता है। तो ये भी मैंने हाइपोथेटिकल नंबर लिख लिया 28, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्लीट फिगर 1.3 to show the positions of each of the percentage concentration of molecule are recorded in A2। तो वो ये था, मैंने ऐसे बना लिया, ये था 10%, इसका हाफ पे 5% लिया है, हाफ की लाइन उसने खुद ही लगाई हुई थी। फिर इन दोनों को देख के इसके हाफ की लाइन पे मैंने 2.5, फिर इन दोनों को देखा इसके हाफ की लाइन पे 1.5, फिर इन दोनों के हाफ की लाइन पे 0.625।
तो मैंने इस तरह से इसकी डिवीजन बना ली। बहुत कॉमन सेंस है। और आप माशाल्लाह सब समझदार बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, बड़े फनकार बच्चे। ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है यूज़ योर रिजल्ट्स टू एस्टिमेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल आर इन सोल्यूशन यू। शो दिस एस्टिमेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बाय प्लेसिंग लेटर यू ऑन लाइन इन करेक्ट पोजीशन। ये देखो हमारे पास इसका मैंने क्या सोचा कि 28 ड्रॉप्स आएंगे। 28 ड्रॉप्स देखो यहाँ पे कहाँ आते हैं डाटा में। 28 आ रहा है इन बिटवीन 16 एंड 35, यानी इट इज़ समवेयर इन बिटवीन 2.5 एंड 125। ठीक है जी। तो मैंने देखो इसको यहाँ लिख दिया, ये आपको यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इट इज़ समवेयर बिटवीन 1.25%, सॉरी यहाँ मैंने गलती की है, 2.5 के साथ मैंने परसेंट नहीं लिखा, 1.25 के साथ परसेंट नहीं लिखा है, 0.625 के साथ परसेंट नहीं लिखा। आपने ऐसी गलती नहीं कर। अच्छा आगे चलते हैं। कहता है एक स्टूडेंट ने इन्वेस्टिगेट किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल आर इन एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, और उसने फिक्स वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्ट लिए पोटेशियम मैंगनेट के, और देखा कि कितना टाइम लेते हैं एंड पॉइंट पे आने में। ये प्लांट एक्सट्रैक्ट बी सी डी ई एफ लिए, और ये टाइम है 15 सेकेंड, 59 सेकेंड, इतना। अब देखो जो जितना कम टाइम ले रहा होगा ना वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसमें, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, और जितना ज़्यादा टाइम ले रहा होगा वो लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड है। अब उसने ख़ुद बता दिया कि आपको इसका बार चार्ट प्लॉट करना है। बार चार्ट में मैंने क्या क्या एहतियाती किए हैं ज़रा गौर करें। नंबर 1, टाइम को मैंने वाई एक्सिस पे लिखा, नीचे प्लांट एक्सट्रैक्ट को मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा, और इसकी डिवीजन बना ली। गौर करना, मैंने इनके दरमियान का फासला सेम रखा है। नंबर 2, गौर करना, मैंने बार्स की जो विड्थ है वो भी सेम रखी है। नंबर 3, मैंने पहले बार को वाई एक्सिस के साथ मिलाया नहीं है, मैंने ये गलती नहीं की। एंड नंबर 5, मैंने इन बार्स को शेड किया है। मेरे पास तो हाईलाइटर था तो मैं तो मज़े मज़े से शेडिंग करता रहा। आप ऐसे नहीं कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, आप इसमें यूँ शेडिंग कीजिएगा, लाइक दिस, लाइक दिस, और स्केल यूज़ कीजिएगा। अभी तो मैं ये ऐसे ही कर रहा हूँ, स्केल यूज़ कीजिएगा आप। ये ले, ये बेटे आपका बार चार्ट कंप्लीट हो गया, फुल मार्क्स मिले आपको 4 आउट ऑफ 5। कह रहा है बताओ कौन से प्लांट एक्सट्रैक्ट में हाईएस्ट आर है, जिसने सबसे कम टाइम लिया है, और सबसे कम टाइम लिया है एफ डी, इसलिए हमने यहाँ पर इस एफ को पॉइंट आउट कर दिया। आगे देखते हैं ज़रा। कहता है साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है प्लांट एक्सट्रैक्ट में जो कि एंटीबायोटिक के तौर पे एक्ट कर सकता है। उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को एगर जेल पे स्प्रेड किया, बैक्टीरिया को एगर जेल पे स्प्रेड किया कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स डाले उसके ऊपर, 20 आवर्स के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने इनहिबिशन एरिया देखा वेयर बैक्टीरिया वर नॉट ग्रोन ऑन द प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। ये देखो जैसे जैसे मॉलिक्यूल आर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती गई है, आपका जो इनहिबिशन एरिया है वो इंक्रीज़ हो गया है। इसका मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है सोल्यूशन की वो इनहिबिट कर रही है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। अब यहाँ पर उन्होंने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा बताओ यूज़ द ग्राफ टू एस्टिमेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट दैट रिजल्ट इन द इनहिबिशन ऑफ 92 mm²। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से काउंट किया, ये मुझे 92 mm नज़र आया, और इस लाइन को मैं सीधा नीचे ले गया, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा था 22। अब मैं 22 ऐसे नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा 22 माइक्रोग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिखूँगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में वो कहता है सजेस्ट हाउ मॉलिक्यूल इन द प्लांट एक्सट्रैक्ट में इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए।
एंटीबायोटिक्स कैसे कैसे इसको अफेक्ट कर सकती हैं? नंबर 1, दे कैन inhibit the production of cell wall of bacteria. Number 2, they can inhibit protein production. कैसे प्रोटीन प्रोडक्शन को रोक सकती हैं? बाय इनहिबिटिंग प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए, यानी ट्रांसक्रिप्शन रोक सकती हैं। बाय प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स को स्टॉप कर सकती हैं, यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को रोक सकती हैं। कुछ भी कर सकती हैं। सो ये 22 मार्क्स का यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को बेटे इस पेपर में समझ आ गया होगा कि आपको क्या चीज़ें करनी है। और मैं दोबारा से आपके सामने एक मरतबा इसका फ्रंट व्यू रख लेता हूँ। आप इस पेपर को स्टडी कर लें, इंटरनेट से देख लें और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।